हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी लवर पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शुंग तथा कण्व राजवंश। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पे। तो सबसे पहले हम आज जान लेते हैं शुंग वंश के बारे में थोड़ा सा। तो शुंग वंश जो था वो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वृद्धरथ, उसी की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना की। चलिए पढ़ते हैं पहले, फिर आगे भी बताएंगे इसके बारे में क्या हुआ था, कहानी क्या है उसकी। तो पहला प्रश्न है, हर्षचरित किसकी रचना है? तो हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। दूसरा प्रश्न है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश के संस्थापक है। उन्होंने ही वृद्धरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। हर्षचरित में अनार्य किसे बताया गया? तो पुष्यमित्र शुंग को हर्षचरित में अनार्य बताया गया है। जो हर्षचरित है वो बाणभट्ट लिखे थे, उसी में इनको अनार्य बताया गया। तो अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। इन्होंने ही 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, यही पुरोहित थे उनके। और महाभाष्य भी यही लिखे थे, पतंजलि ही। यवन आक्रमण की चर्चा किससे मिलती है? तो यवन आक्रमण की जो चर्चा है वह महाभाष्य से मिलती है। महाभाष्य पतंजलि लिखे हैं, उसी में यवन आक्रमण की चर्चा मिलती है। 2 यवन आक्रमण हुए थे इसके समय काल में। अगला प्रश्न है, गार्गी संहिता क्या है? तो गार्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है? तो मालविका अग्निमित्र कालिदास की रचना है। तो मालविका अग्निमित्र नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मालविका और अग्निमित्र की जो प्रेमिका थी उन्हीं का नाम मालविका था, उसी में इसका वर्णन भी किया गया है और इस वंश के राजनीतिक बारे में भी बताया गया है मालविका अग्निमित्र में। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का क्या नाम था? तो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का नाम अग्निमित्र था। अगला प्रश्न है, अग्निमित्र कहाँ का राज्यपाल था? तो उस समय अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल बना था। अगला प्रश्न है, थेरावली किसकी रचना है? तो थेरावली एक जैन लेखक थे मेरुतुंग नाम के, उन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, एक जब राजा बने थे तब और एक अंतिम दिनों में इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अगला प्रश्न है, शुंग किसके उपासक थे? तो ये शुंग जो थे सूर्य की पूजा करते थे, सूर्य के उपासक थे। भारतीय संहिता में शुंगों को क्या माना जाता है? तो भारतीय संहिता में ब्राह्मण माना जाता है इनको, ये ब्राह्मण थे, बताया गया है। अगला प्रश्न है, शुंग किसके पुरोहित थे? तो शुंग जो मौर्य के यहाँ पहले मौर्यों के यहाँ काम करते थे, तो उनके पुरोहित भी थे और आगे चल के वृद्धरथ की सेनापति भी बने और उसकी हत्या कर दी। हत्या का एक कारण है क्यों हत्या की, क्योंकि उस समय यवन आक्रमण होने वाला था और जो वृद्धरथ था वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, इसलिए पुष्यमित्र शुंग जो था उसने सोचा कि अगर हम इसकी हत्या नहीं करेंगे तो हमारे हाथ से जो ये यहाँ का साम्राज्य है वो निकल जाए, इसीलिए उसने हत्या किया था। तो अगला प्रश्न है, मौर्य नरेश वृद्धरथ का सेनापति कौन था? तो पुष्यमित्र ही सेनापति था। अगला प्रश्न है, सेनानी की उपाधि किसने धारण की? तो पुष्यमित्र ही सेनानी की उपाधि धारण की थी, पुष्यमित्र शुंग ही। सेनानी की उपाधि धारण करने का एक कारण था क्योंकि उस समय जो लोग थे, अगर ये उस समय राजा बनता तो इसको कई लोग विरोध करने लगते, इसीलिए उसने एक सेना के रूप में ही एक उपाधि धारण किया और आगे का काम शुरू किया। उसने जब राजा बना तो पाटलिपुत्र से राजधानी हटाकर विदिशा में कर लिया था, विदिशा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, अग्निमित्र के सेनापति का क्या नाम था? तो अग्निमित्र पुष्यमित्र का लड़का रहता है, तो उसका नाम वीरसेन रहता है। जो अग्निमित्र का जो सेनापति रहता है उसका नाम वीरसेन रहता है।
अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग के समय कितने यवन आक्रमण हुए थे? तो 2 यवन आक्रमण हुए थे। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के अंतिम राजा कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम राजा जो था देवभूति थी, देवभूति। इसमें थोड़ा सा गलती हो गया। कौरव वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। देवभूति की हत्या किसने थी? तो वासुदेव करके ही कौरव वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, वासुदेव कितने वर्षों तक शासन किया? तो 9 वर्ष तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, किसने बताया कि शुंग पारसिक थे? तो पंडित हरप्रसाद जी ने ही बताया था कि वो पारसिक थे, लेकिन वो पारसिक नहीं थे या नहीं, अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं प्राप्त होती है। कौरव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मन अंतिम शासक था कौरव वंश का। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। फिर अगला प्रश्न है, सुशर्मा की हत्या किसने की? तो सुशर्मा की हत्या सिमुक ने किया था, और सिमुक ने एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम है सातवाहन वंश, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद, और इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ गया है और ये चैप्टर वाइज वीडियो बनाया जा रहा है जो एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य इसमें जुड़े हैं। और इसी से हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद आप सभी को।